नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा खुलासा जो न सिर्फ सिस्टम की सच्चाई उजागर करता है बल्कि जनता के पैसे के खुले खेल की भी पोल खोलता है। सोचिए, अगर कोई कर्मचारी बिना ज्वाइनिंग किए, बिना उपस्थिति दर्ज कराए महीनों तक वेतन लेता रहे तो क्या ये सिर्फ लापरवाही कही जाएगी या फिर एक बड़ा संगठित घोटाला? कागजों में तरक्की, जमीन पर हाल बेहाल, मेहनत करने वाला खाली हाथ, आराम करने वालों की जेब मालामाल क्यों? मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी और बलिया, इन 4 जिलों से भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। जहां कागजी ड्यूटी के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकाले जा रहे थे, ये मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये खेल किसके इशारे पर चल रहा था और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हर वो सच जो अब तक फाइलों में दबा था। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइनिंग सिर्फ कागजों तक सीमित रहने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि गाजीपुर और वाराणसी से ट्रांसफर होकर मिर्जापुर पहुंचे कर्मचारियों ने कभी वहां काम ही नहीं किया, लेकिन वेतन लगातार उठाते रहे। सूत्रों के मुताबिक एक लिपिक और एक स्टोर कीपर का ट्रांसफर मिर्जापुर हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ कागजों में ज्वाइनिंग दिखाई। असल में वो अपने पुराने जिलों में ही सक्रिय रहे। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी आईडी तक नहीं बनी, डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, फिर भी हर महीने सैलरी जारी होती रही। यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी सेंध या सीधी मिलीभगत शामिल है। गाजीपुर में तो ये भी आरोप है कि ट्रांसफर के बाद भी लिपिक वहीं बैठकर ऑफिस के अहम फैसले ले रहा है। संविदा नियुक्तियों से लेकर फाइलों तक उसका पूरा प्रभाव बताया जा रहा है। वहीं वाराणसी में स्टोर कीपर पर कर्मचारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। कर्मचारी खुलकर बोलने से डर रहे हैं क्योंकि माहौल डर और दबाव का बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बिना उपस्थिति के वेतन कैसे पास हुआ? किस अधिकारी ने आंखें मूंदी और क्यों शिकायतों के बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया? सूत्र बताते हैं कि इस पूरे खेल में भारी रकम की वसूली भी हो सकती है और अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं, बलिया में भी एक व्यक्ति 3 नौकरी का मामला चर्चा में रहा है, जिससे साफ है कि ये समस्या आइसोलेटेड नहीं बल्कि सिस्टम की गहरी खामी है। फिलहाल विभाग ने जांच की बात कही है, कुछ मामलों में वेतन रोकने की कार्यवाही भी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। कार्यवाही कब होगी, जिम्मेदार कौन है और क्या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? तो आपने देखा कैसे कागजी ड्यूटी के नाम पर सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता के पैसे पर खुलेआम खेल चल रहा है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल भी है, जहां नियमों की अनदेखी और मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव ही नहीं है। अब निगाहें टिकी हैं सरकार और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों पर। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बाकी फाइलों की तरह ही दबा दिया जाएगा? क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसे घोटाले सामने आते रहेंगे और जनता का पैसा यूं ही बर्बाद होता रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।